हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 मतलब 10 तक है, जो कि फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख चुके हों। ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो ये प्रश्नावली 2.2 का है। तो हम आज पढ़ेंगे 5 से लेकर 10 तक। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जो कि अभी हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा, लेकिन हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन चलिए हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है ना, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। कह रहा है बिल्लू के पास 1 रुपया है ना। एक लड़का है बिल्लू नाम का, उसको 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल सिक्का है जो कितना है 160 सिक्का है ना, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए हम यहाँ से हल करते हैं, ठीक है। यहाँ हल लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है बिल्लू के पास 1 रुपया है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपया की सिक्के, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितनी है। सिक्कों की संख्या हमें नहीं पता है। जब नहीं पता है सिक्कों की संख्या तो मान लेते हैं हम, है ना। कितना मान लेते हैं, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है, तो हमको नहीं पता है, तो उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना हम मान लिया जाए कि एक्स मान लेते हैं। हमको नहीं पता है तो कितना मान लिए, एक्स मान लिए। माना कि बिल्लू की 1 रुपया की सिक्कों की संख्या कितना है, 100 रुपया है। तो जब बात कर लेते हैं 1 रुपया है और कह रहा है 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है ना। तो 2 रुपया की सिक्कों की संख्या यहाँ लिख दे देंगे क्या कि 2 रुपया है ना, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, मान लेते हैं हमको 3x है, ठीक है। कितना है, 3x है। अब हमको टोटल, अब बात कर लेते हैं कि टोटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो टोटल कितना है। 5 रुपया वाला को, सॉरी यहाँ हम 5 रुपया मान लेते हैं ना। 5 रुपया वाला, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 100 रुपया है। 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 3x रुपया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 1 रुपया वाला। तो 1 रुपया की सिक्कों की संख्या, 1 रुपया है ना, क्या कर लेते हैं 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, टोटल सिक्का कितना है 160 है। कितना है टोटल है 160 माइनस हम 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या x माने हैं, है ना। टोटल कितना माने x, और 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना माने 3x। ये टोटल हो गया 1 रुपया और 2 रुपया और 5 रुपया, टोटल की सिक्कों की संख्या। चलिए तो अब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। जब 4x हो गया, अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है ना, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से अगर यदि चलते हैं तो प्रश्न से कह रहा है टोटल कितना है 160 माइनस 4x, और टोटल सिक्कों की संख्या कितना की है। तो एक है 2 रुपया के 3x और प्लस 5 रुपया वाला x है, और टोटल सिक्कों की संख्या कितना है 300 है। अब हम यहाँ से 160 माइनस 4x, अब देखिए ये 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है 1 है। अब ये मान लिए 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है। तो हमको पता है कि 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या प्लस 2 गुने 3x और प्लस 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है। तो 5 रुपये वाला सिक्कों की माने है कितना x
तो x हो गया बराबर हमको कितना आ गया 300। अभी टोटल को करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x प्लस इसको कर देंगे तो 6x हो जाएगा, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा हमको 300। 300 हो गया ना। चलिए जब 300 हो गया तो हम पहले x वाला को जोड़ लेते हैं। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमको 6x और 5x, क्या कि दोनों प्लस में है तो हमको हो जाएगा 11x, आई माइनस है 4x, तब 4x छोड़ देते हैं, ये 300 में से माइनस 160 कर देते हैं, इसको बराबर के उस साइड भेज दिए। अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 7x बराबर, इसको हम घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। x का यदि मान निकालते हैं तो 140/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 20, x बराबर हमको कितना आ गया 20। इसलिए 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना हो गया बच्चों। अगर हम बात कर लेते हैं 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या की बात करते हैं तो हमें 5 रुपया वाला है ना, यहाँ से ले लेते हैं 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की बात करते हैं। 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, तो 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या हमको कितना हो जाएगा 100 रुपया मान है तो हमको कितना हो जाएगा 20। अब बात कर लेते हैं 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या यहाँ से लिख देते हैं 2 रुपया के सिक्कों की संख्या है ना, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या हमको 2x माने हैं, तो 2 यहाँ x के जगह पर 20 मतलब 40। जो 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या है हमें 140। अब 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या यहाँ ना है, तो हम 1 रुपया वाला है ना, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या है ना, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या की बात करते हैं बच्चों। तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है 160 माइनस 4x है ना, तो 160 माइनस 4 गुना 20 यहाँ धर देते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा हमको 160 माइनस ये कितना हो जाएगा 80। इसीलिए 160 में से अगर 80 चल जाएगा तो हमको कितना बचेगा 80 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 80 है, 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 40 है, और 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना है 20 रुपया। अगर टोटल के यदि जोड़ देते हैं बच्चों, टोटल के यदि जोड़ देते हैं तो हमको टोटल कितना हो जाएगा 300 रुपया है ना, 300 रुपया हो जाएगा। तो चलिए ये हम छठा क्वेश्चन को आसानी से समझ गए हैं। तो चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 7 का रहा है कि एक पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है। ठीक है, एक पिता है जो अपने बेटे के साथ संपत्ति को बंटवारा करता है, जिसको कितना अनुपात में बांट रहा है 1:2:3 अनुपात में बांट रहा है ना, अनुपात में रखता है। अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसके पास कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया हो की है तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से दिए, तो प्रत्येक संतान को कितना हिस्सा दिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो उसके पास, उनके पिताजी के पास 2.5 लाख रुपया है, जो कि 1 लाख रुपया वो अपने पास रखते हैं। अब बाकी 1.5 लाख में अपने तीनों बेटा के 1:2:3 अनुपात में बांट देते हैं। तो प्रत्येक जो व्यक्ति हुआ, उनको संतानें हुआ, उसको कितना कितना हिस्सेदारी हुआ उसके बारे में कह रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां को। तो सबसे पहले तो पिता की कुल संपत्ति कितना है ना, पिता का कुल कुल संपत्ति कितना है। तो हम पता है कि पिता की कुल संपत्ति 2.5 लाख है ना। और वो अपने लिए कितना रखता है, पिता अपने लिए, जो पिताजी हैं उनके, वो अपने पिताजी अपने लिए है ना, अपने लिए 1 लाख रुपया रखते हैं है ना, अपने लिए 1 लाख रखते हैं, 1 लाख रुपया रखते हैं। और उनके कितने पुत्र हैं 3 गो पुत्र हैं, तो तीनों का कितना कितना दे रहे हैं है ना। तो तीनों का कितना कितना दे रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो पिता ने अपने पुत्र को लिए, यहाँ से देखते हैं, पिता ने अपने बच्चे को क्या अपने बच्चे में बांटे
है ना। बांटने के लिए रखे कितना, तो टोटल उनको पिताजी के कुल संपत्ति कितना है, 2.5 लाख रुपया। तो 2.5 लाख में से माइनस के 1 लाख कर देते हैं, है ना। तो टोटल कितना बच जाएगा, उनको पास 1.5 लाख रुपया संपत्ति बच जाएगा, है ना, 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपया में से अपने बेटे को, 3 गो उनको बेटे हैं जिनको 1:2:3 अनुपात में बांट रहा है ना, 1:2:3 अनुपात में बांट रहा है। तो अब प्रश्न से चलते हैं, यहाँ प्रश्न से कह रहा है उनको जो बेटा है, तो उनको बेटा को कितने अनुपात में बांट रहा है, 1 अनुपात प्लस 2 अनुपात प्लस 3 अनुपात में। और टोटल संपत्ति कितना है, 1.5 लाख रुपया। तो हम आपको ऐसे 1.5 लाख कर देते हैं, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो उनको पास इतना ही है संपत्ति। अभी टोटल को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर 1.5 लाख रुपया, है ना। तो इनको बांटना है कितना, 3 गो बेटा में। तो हम यहाँ से x बराबर निकाल देते हैं 1.5 लाख बटा 6, इसको हम काट देते हैं 2 से, इसको हम कितना से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, इसको 3 से काटते हैं, 3 × 5 = 15, तो ये 50 हो जाएगा, है ना, 50,000 हो जाएगा, 50,000। तो x बराबर इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, है ना, 25,000 हो जाएगा ना जी, 25,000 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर हमको कितना आ गया, 25,000। तो मतलब कि जो उनको प्रथम बेटा था उनको 25,000 पड़ा, उनको बेटा को जो 25,000 पड़ा। तो बात कर लेते हैं उसको जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट संतानें हैं, है ना, इसको लिख सकते हैं कि जो पिता की प्रथम संतान है, पिता का प्रथम संतान है, संतान को कितना मिला, 25। काहे कि उसको बेटा को हम 1 अनुपात में बांट रहे हैं। तो 1 × 25 करेंगे तो हमको 2500 करेंगे तो हमको कितना हो गया, 25,000 हो गया, 25,000। अब बात कर लेते हैं दूसरी बेटा की, दूसरे वाला संतान की। तो दूसरे वाला संतान को हम कितना माने हैं, 2x माने हैं। तो 2 × 25 कर देते हैं यहाँ से, है ना, 2 × 25 कर देंगे। चलिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब तीसरे वाला बात कर लेते हैं, तीसरे वाला बेटा का, तीसरे वाला संतान का। तो तीसरे वाला संतान का कितना हो जाएगा, तो हम उसको 3x है, तो 3 यहाँ 3x और 3 गुने कितना, 25 कर देंगे। तो इसको कितना मिल जाएगा, 75,000 रुपया मिल जाएगा, है ना। तो तीनों में 75,000, एक संतान का जो पहला संतान है उसको 25,000 मिला, दूसरे संतान को 50,000 मिला, तीसरे संतान को 75,000 मिला। अगर हम इस तीनों को जोड़ देते हैं, अगर इस टोटल को हम जोड़ देते हैं तो हमें कितना आ जाएगा, 1.5 लाख रुपया। तो जो पहला जो संतान है उसको 25,000 मिला, दूसरे वाले संतान को 50,000 मिला और तीसरे वाला संतान को 75,000 मिला। तो इतना ही रेशियो में बांटने की बात कहा गया था, तो इतना में हम बांट दिए। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बढ़ते हैं बच्चों, 8वां क्वेश्चन मेरा कर रहा है। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है ना कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग कितना है, 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है ना कि 11 के लगातार 3 गुणजों, या 11 के क्या करा, 3 लगातार गुणजों का योग दे दिया हमको 231, तो उसका उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले माना कि 11 के लगातार गुणज, है ना, लिख देते हैं कि माना कि 11 के लगातार 3 गुणज लिखना है ना, 3 गुणज
3 गुणज कितना हो जाएगा, तो लगातार 3 गुणज। अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले x मान लेते हैं, एक x प्लस 11 मान लेते हैं, एक x प्लस 22 मान लेते हैं। ये 11 के 3 गुणज हो गया। सबसे पहले x हो गया, x प्लस 11 हो गया, x प्लस 22 हो गया, ये 11 के 3 गुणज हो गया। लेकिन प्रश्न में कह रहा नहीं 231 है, प्रश्न में क्या कर रहा है 231 है। प्रश्न से कह रहा है कि नहीं, इसका जो x प्लस इस तीनों को जोड़ देते हैं, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 बराबर 231 है। नहीं, कह रहा है कि 11 के 3 गुणज है, ये तो हम मान लिए हैं, लेकिन है कितना आखिर 231 है कितना 231। तो हम x वाला को एक तरफ जोड़ लेते, x तो ये हो जाएगा 3x, अब प्लस इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 33, है ना। कितना हो जाएगा 33 बराबर कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा 231। इसलिए हम 3x, आज जिसको x नहीं है उसको हम उस तरफ धर देते हैं, 231 माइनस 33, इसलिए 3x बराबर, अगर हम इसको घटा लेते हैं तो घटाने पे हमको कितना आ जाएगा, अगर इसको घटाएंगे तो 198 आएगा, है ना, 198 आ जाएगा। हमको इसको घटाएंगे तो 198 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जब भी यहाँ हम घटा लेते हैं तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो हमको 8 बचेगा, मतलब कि 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 198 हो जाएगा। अगर हमें बात कर लेते हैं, यदि इसको हम अगर भागा देते x बराबर निकालते हैं तो 198/3 हो जाएगा। इसको यदि काट देते हैं तो 6 या 18 मतलब कि 66 बार में हमें कट जाएगा। तो x बराबर तो हमको आ गया कितना 66 आ गया, x बराबर हमको 66 आ गया। हमसे पूछा क्या गया है 3 गुणज, 11 के 3 गुणज। तो संख्या मान लेते हैं कि अगर संख्या पहला को तो हम x माने हैं तो x के जगह पर हमको 66 आ जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा की बात करते हैं, x प्लस 11 माने हैं तो x के जगह पर हमको कितना 66 प्लस 11 हमको कितना जाएगा 77। और दूसरा को माने हैं x प्लस 22 तो x के जगह पर 66 22 कर देते हैं तो कितना आ गया 88 आ जाएगा ना, 88। तो जो पहला गुणज हो जाएगा 66 हो जाएगा, 77 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यही मेरा संख्या आ जाएगा 3 गुणज, यही मेरा 3 गुणज जो आ जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो अब हम 8वां क्वेश्चन को भी समझ लिए हैं, तो अब हम नुम्मा की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नुम्मा को भी हम समझ लेते हैं। तो अगर आप कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके आराम से लिखिएगा। चलिए ठीक है, तो नुम्मा की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन को एक बार कि संकुल केंद्र है ना, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फौरान में आयोजित बाल मेला में प्रत्येक विजेता छात्र है उसको 2 कलम मिलता है ना, 2 कलम मिलता है। और विजेता को छोड़कर जो जीतता नहीं है शेष सभी प्रतिभागियों को एक कलम दिया गया है। यदि कुल छात्रों की संख्या 100 है और उसमें कलमों की संख्या 120 है तो कलम दिए गए विजेताओं की संख्या बताएं। जो विजेता है, कलम का जो विजेता है उसको टोटल कलम कितना दिया गया है, इसके बारे में बोला गया है ना, कि टोटल जो विजेता है उसको टोटल कलम कितना दिया गया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला नंबर बात है कि जो प्रथम छात्र, जो विजेता छात्र है, मान लें कि विजेता छात्रों की संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन टोटल विद्यार्थी की संख्या हमको पता है। टोटल विद्यार्थी की संख्या 100 है, लेकिन जो विजेता हुए हैं 100 में से कितना हुए हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले उसको मान लेंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि विजेता की संख्या है ना, माना कि विजेता की संख्या हमें नहीं पता है, तो विजेता की संख्या को हम x मान लेते हैं। विजेता की कुल संख्या कितना है तो x मान लिए, है ना। विजेता को कितना मान लिए x मान लिए। विजेता छात्रों की संख्या कर देते हैं ना, विजेता छात्रों की संख्या, छात्र की संख्या कितना है x है, ठीक है। तो विजेता छात्रों की संख्या x है, लेकिन टोटल विद्यार्थी की संख्या हमको कितना दे दिया है। जब दूसरे छात्र की बात करते हैं तो जो विजेता नहीं है उसके, तो हम यहाँ लिख देते हैं
दूसरे, है ना, क्या करते हैं, दूसरे छात्रों की संख्या। तो टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी मान लेते हैं 100 है, 100 माइनस x कर देते हैं, तब ना निकलेगा। जो विजेता है उसको x मान ले, जो विजेता नहीं है हमें नहीं पता, उसको भी बारे में तो नहीं पता कि कितना है, तो हम उसको 100 माइनस x का, कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 100। अब प्रश्न से चलते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि प्रश्न से कह रहा है लेकिन टोटल कलमों की संख्या दे दिया है, टोटल कितना, 120। तो हमको ये और ये दोनों टोटल हो जाएगा। अब बराबर टोटल कर देते हैं, बराबर बटा बराबर, बराबर बाई बराबर कर देते हैं। अगर मान लिया जाए हमको विजेता और जो नहीं विजेता है उसके बारे में पता है, लेकिन टोटल के दे दिया संख्या 120, तो हम ऐसा कर सकते हैं, x प्लस 100 माइनस x बराबर हमें कितना, 120 कर देते हैं। कोई दिक्कत, टोटल बाई टोटल हो गया, हमें क्या पता चल गया, टोटल बाई टोटल पता चल गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है ना, जो विजेता छात्र है उसको 2 गो मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 गो मिल रहा है। लेकिन जो विजेता नहीं है उसको 1 मिल रहा है, माइनस x, तो x 1 में गुना, 1 से गुना कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा, 2x प्लस 100 माइनस x हो जाएगा, बराबर हमें कितना हो जाएगा, 120 हो गया। अब देखिए 2x में से 1 से अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, x ही बचेगा। अगर 2 रुपया में से 1 रुपया किसी को दे देते हैं तो हमें कितना बच जाएगा, 1 ही बचेगा ना। तो हम यहाँ से कर देते हैं x बराबर प्लस 100 बराबर 120 हो जाएगा। इसलिए x बराबर हमको 120, और इसको हम बराबर को सेट कर देते हैं, माइनस 100 हो जाएगा। इसलिए x बराबर कितना आ गया, 20। x बराबर हमको कितना आ गया, 20 आ गया। यदि x बराबर 20 आ गया तो अब हमें पता है कि विजेता छात्रों की संख्या हम x माने हैं, तो जो विजेता हुए छात्र उसको तो हमको पता चल गया ना। हमसे सवाल में क्या किया गया है कि जो विजेताओं की संख्या ज्ञात के, जो विजेता छात्रों की संख्या, तो हमको विजेता छात्रों की संख्या हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि विजेता छात्रों की संख्या हमें कितना है, हो गया, विजेता छात्रों की संख्या हमको हो गया 20। यही हमसे पूछा था। तब जो नहीं विजेता है, अगर पूछ लिया जाता कि जो विजेता छात्र नहीं है वो कितना है, तो टोटल विद्यार्थी की संख्या हमें पता है 100 है, इसमें से माइनस कर देंगे 20, तो हमें जो नहीं विजेता उसके बारे में पता चल जाएगा। तो नहीं विजेता कितना है, 80। अब विजेता छात्रों की संख्या कितना है, हमें 20। यही तो हमसे पूछा गया था, तो हमको यही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां मेरा ये इस चैप्टर का मेरा लास्ट वीडियो होगा, तो आप लोग 10वां को भी देख लीजिए। पढ़ लेते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन है, कह रहा ना, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 होगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र पूछा गया है। कहने का ये मतलब है कि एक जो बाप बेटा की बात है, तो एक बेटा का उम्र से 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है, किनके, उनके पिताजी की उम्र। लेकिन उन दोनों का उम्रों का योग दे दिया 47। तब पूछ रहा ना कि दोनों का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, उनको पिता के भी और उनको बेटा को भी, उनको वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो ये पता करना है ना कि अगर हमको मानेंगे किसको कि कौन कितना उम्र है, नहीं पता है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि रवि का वर्तमान उम्र है ना, रवि का वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र x है। हमें नहीं पता है रवि के कि कितना उम्र है, लेकिन तो हम रवि के उनके उम्र को मान लेते हैं 5 वर्ष, और उनके पिता के उम्र की लेकिन एक दे दिया 3 गुना से 5 वर्ष क्या है, अधिक है ना। तो रवि के पिता का उम्र है ना, रवि के पिता का उम्र यहाँ लिखते हैं, चूंकि रवि के पिता के उम्र 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है ना। यही कह रहा था, क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं 5
5 वर्ष बाद, है ना। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है रवि के, तो रवि से 5 वर्ष बाद, है ना, 5 वर्ष बाद है ना, 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष बाद की बात किया गया है तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं रवि का उम्र, रवि का उम्र कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, है ना, 5 वर्ष हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि रवि के हमें x माने हैं, तो रवि से 5 वर्ष बाद मतलब अधिक बाद, तो x + 5 हो जाएगा ना। अब हमको प्रश्न से कह रहा है इनको टोटल योग दे दिया है, टोटल का योग बाप और बेटा का दोनों का योग दे दिया है 47। तो हम यहाँ प्रश्न से कर सकते हैं, यहाँ प्रश्न से हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि अब रवि के पिता की भी उम्र हम बात कर लेते हैं 5 वर्ष बाद, है ना। रवि के पिता का उम्र 5 वर्ष बाद, तो रवि के पिता के 5 वर्ष बाद का उम्र कितना है, 45 है ना, कितना, 5 वर्ष बाद, है ना। तो हम इतना माने उनको पिताजी के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x + 5 × 5 + 5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, तब न जाकर हो जाएगा। अब प्रश्न से चलते हैं, अब प्रश्न से हमको दे दिया है, प्रश्न से दे दिया है दोनों का योग दे दिया है 47, दोनों का योग कितना दे दिया है 47। तो दोनों का योग दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं, एक 5 x + 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 3x + 5 + 5 बराबर हमको दे दिया कितना 47। अब इसको हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो x + 5 बराबर 3x + 5, इसको हम जोड़ देते हैं, 5 दूना के 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना 47। अब x वाला को एक तरफ जोड़ दीजिए, तो 3x + x हो जाएगा कितना 4x + 5 और 10 कितना हो जाएगा 15, बराबर कितना हो जाएगा 47। इसलिए हम बात कर लेते हैं 4x बराबर 47 - 15, इसलिए 4x बराबर हमको कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 32 हो जाएगा बच्चों, 32 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम x बराबर मान निकाल लेते हैं, x बराबर 32 बटा कितना हो जाएगा हमको 4 हो जाएगा, तो 8 चौके 32, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 8। हमें रवि के वर्तमान उम्र कितना माने हैं, x माने हैं, तो रवि का जो वर्तमान उम्र है बच्चों, रवि का वर्तमान उम्र हमको कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि रवि के वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र 8 वर्ष, और रवि के पिता का उम्र कितना माने हैं, रवि के पिता के वर्तमान उम्र माने 3x + 5। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए, है ना, इसलिए रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना माने हैं 3x + 5, है ना। तो 3x के जगह पर 8 धर देते हैं, +5 हो जाएगा, ये 8 × 24 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, हमको कितना हो जाएगा 29। तो रवि के पिता के वर्तमान उम्र 29 है और रवि की कितना उम्र 8 वर्ष हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया है। तो आप लोगों को देखिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या तो आप कॉपी में नोट करते जाइए, आप नोट बना लीजिए, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो तो आप आसानी से कॉपी उलट के इसको भी देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि अब इसी तरह से हम आप लोगों को, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन में रखिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। या तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि कौन सा चैप्टर का वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं, वो भी हम आप लोगों को कॉमेंट के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद आप लोगों के बीच लाएंगे। तो थैंक यू।